जो आत्मविचार से रहित है उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वो अनात्मा शरीर को ही मैं मानता है, जो पहले नहीं था और जहाँ बाद में बुढ़ापे में वैसे ही बीमार होगा, मरेगा। चाहे सेठ का हो चाहे संत का हो, तो ये शरीर अनात्मा है और अपन आत्मा है। तो जो आत्मविचार नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। आत्मविचार की भूख पुण्य से होती, और आत्मविचार का पुण्य इतना बढ़ जाता है कि दुनिया भर के यज्ञ तप व्रत से भी आत्मविचार का पुण्य ज़्यादा ऊंचा होता है। ये बात भगवान ने उद्धव को कही। बड़े बड़े भयों से, बड़े बड़े कष्टों से, दुखों से छुड़ाने वाला वह आत्मविचार, थोड़ा सा भी आत्मविचार बड़ी बड़ी तपस्या और बड़े बड़े यज्ञों से भी ज़्यादा लाभदायी है। हाँ। हे राम जी, जो एक सांस भी आत्मविचार से रहित होती है वह वृथा जाती है। मनुष्य की ऐसी एक सांस के समान संपूर्ण पृथ्वी का धन भी नहीं है। यदि एक सांस निष्फल जाए तो फिर मांगे नहीं मिलती। एक श्वास इतनी कीमती है कि पृथ्वी का धन दे दो फिर भी एक श्वास आप आयुष्य बढ़ नहीं सकती। ऐसी कीमती श्वास से इधर उधर गंवाना गपशप में। सो हम, श्वास अंदर जाए सो, बाहर आए तो हम। मैं शरीर नहीं, वह चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, भगवान का अविभाज्य अंग हूँ। ये मानस जप, वो पुरुष खुद तीर्थ रूप हो जाता है, वो पुरुष खुद पवित्र करने वाला हो जाता है। मनुष्य का एक श्वास भी आत्मविचार के सिवाय जाता है तो व्यर्थ हो जाता है। सारी पृथ्वी का धन देने से भी एक श्वास जितनी आयुष्य वापस नहीं आती। हे राम जी, ऐसी सांस को जो वृथा गंवाते हैं उनको तुम पशु जानो। आयु बिजली की चमक के समान है। जैसे बिजली की चमक तुरंत मिट जाती है, वैसे ही आयु नष्ट हो जाती है। देख लो बचपन के खिलौने, एग्ज़ाम देंगे, ये करेंगे, कैसे बीत गए। 60 साल 64 साल कैसे बीत गए बिजली के चमकारे में। आयुष्य बीती जा रही है, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। और भजन ये है कि अपने पहले जो नहीं था बाद में नहीं रहेगा, उस शरीर की ममता मिटती जाए। और पहले था अब भी है बाद में रहेगा, उस चैतन्य आत्मा की प्रीति, आनंद और शक्ति बढ़ती जाए तो सारे दुखों से भी बचा देगी, सारे पापों से भी बचा देगी, सारी वासनाओं से भी बचा देगी। जब देह में ममता होती है ना तब वासना होती है। वासना के अनुसार करेगा तो खोखला बन जाएगा। आत्मविचार बड़ी चीज़ है। हे राम जी, ऐसे शरीर को पाकर जो सुख की तृष्णा करते हैं वे महामूर्ख हैं। जो क्षण भर में नष्ट होने वाला हाड़ मांस का शरीर है, ऐसे शरीर को पाकर जो शरीर से सुखी होना चाहते हैं वे महामूर्ख हैं। शरीर की सुविधा भोग के सुखी होना चाहते हैं वो तो लाचार हो जाएंगे। आत्मा का सुख, शरीर की सुविधा असुविधा चल जाए। हे राम जी, अज्ञान रूपी निद्रा में जो अपने स्वभाव से गिरा है वह संसार रूपी स्वप्न श्रम को देखता है। ज्ञान के कारण जो अपने आत्म स्वभाव से गिरा है
वो संसार के स्वप्न को ही सच्चा मानता है। ये सब सच्चा दिखता है उसको। मूर्ख को पता भी नहीं चलता कि सब भूल बदल रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं न जायते मियते वा कदाचिन न अयम भूत्वा न भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कैसा है, तुम कैसे हो? ये शरीर शरीरी, आत्मा शरीर तो मर जाएगा लेकिन शरीरी। जैसे रथ अलग है, रथी अलग है। रथ में बैठने वाला रथी रथ से अलग है, गाड़ी से ड्राइवर अलग है, घड़े से आकाश अलग है। घड़े में है तो क्या हो गया? पानी से तरंग अलग है, तरंग निकाल के तरंग मिट जाएगा, पानी नहीं मिटता। तरंग तो दिखने भर का है, आधार पानी है। ऐसे गहना दिखने भर का है, आधार सोना है। ऐसे ही दिखने भर का शरीर है, आधार तो अपन आत्मा है। तो आत्मा को बोलते हैं, जो आधार है अपन, उसको बोलते शरीरी। और ये है शरीर। तो यह शरीर ही न कभी जन्मता है और न मरता है। यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह शरीर ही जो आत्मा है, ऐसा नहीं कि उत्पन्न हुआ फिर मरेगा, नहीं। जैसे आकाश उत्पन्न होता नहीं और मरता नहीं, घड़ा उत्पन्न होता है मरता है, ऐसे शरीर पैदा होता है मरता है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला है, सदा रहने वाला है, शाश्वत है, अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता, मारा जाता। शरीर के 6 विकार होते हैं, जन्म लेना, बड़ा होना, बदलना, बूढ़ा होना, बीमार होना और मर जाना। लेकिन जो बीमारी को देखता है, बुढ़ापे को देखता है, बदलाहट को देखता है, वो तो अमर है। तो जो इनको जानता है बुढ़ापे को, तो जिसने जवानी को जाना वो बुढ़ापे को भी देखता है। जिसने बचपन को जाना वो जवानी को भी जानता है। तो जवानी तो चली गई मगर हम तो हैं, बचपन चला गया हम तो हैं, दुख चला गया हम तो हैं। ऐसी मौत आएगी, शरीर चला जाएगा, फिर भी हम हैं। तो हम क्या हैं, सो हम स्वरूप जान ले तो मुक्त हो जाएगा। उत्पन्न होना, दिखना, बढ़ना, बदलना, घटना, बीमार होना, नष्ट होना, ये शरीर का काम है। तो भगवान बोलते ममैवांशो जीवलोके। तो ये जीवात्मा मेरा ही स्वरूप है, सनातन है, अमर है। न जायते, दोबारा इसका जन्म नहीं होता। अज है, जन्म भी नहीं होता। न म्रियते, मरता भी नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के मरने से ही मरता नहीं है। तो वास्तव में तुम लोग शरीर के मरने से भी तुम मरने वाले नहीं हैं, मन के दुखी होने से भी तुम दुखी होने वाले नहीं हैं। तो फिर ये दुख कैसे लगता है? बोले प्रमादो ही मृत्यु। ये ना समझे अज्ञान ही मृत्यु का दुख दिखाता है। भगवान ने कहा 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में, यो माम जन्म आदिम च वेति लोकम महेश्वरम असमूढ़ सम मर्त्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्म, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, मुझे माना, मुझे आत्मा को, अर्थात जो दृढ़ता से मानता है, वह मनुष्यों में असमूढ़, मतलब मूढ़ नहीं है, जानकार है। और वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। अपने को खाली इतना जानने से सब पापों से छूट जाए, सब दुखों से छूट जाए। तो भगवान ऐसे हैं और भगवान परमात्मा ऐसे और मेरा आत्मा भी ऐसा है। संसार की क्षण भंगुरता ठीक से देखे
और वो क्षणभंगुरता अपने में न लावे। अपने में लाएगा तो मैं मेरापन रहेगा, शरीर को मैं मानेगा तो संसार की वस्तु मेरी लगेगी। तो अपने शरीर को मैं न माने, वस्तुओं को मेरा न माने, लेकिन उसका ठीक से उपयोग करे, व्यवस्था में लापरवाही न करे, तो ये निष्काम कर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि शरीर जल जाएगा तो अभी उसको सताओ, भूखामरी करो या अति खाओ। ठीक ठीक। कारणम गुण संगस्यो सद असद्यो निजन्मसु। ये शरीर और उसके 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसके साथ संग करते हैं, फिर सत असत योनि में भटकता है जीव। सत माना सुख देने वाली सत्व प्रधान, असत माना दुख देने वाली नीची योनियों में। सुख की बहुलता सत योनि, दुख की बहुलता असत योनि। सतयोनियों में सतयोनियों में ये जीव अनजाने से भटकता है। अगर जान जाए अपना असली स्वरूप तो ईश्वरमय हो जाए। जैसे मटके में आया हुआ चंद्रमा, मटका हिलने से हिलता हुआ दिखता है, मटके का पानी उखलने से वो तपता हुआ दिखेगा, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब न तपता है न हिलता है, पानी के हिलने से हिलता है। ऐसे अंतःकरण के इन भावों से, शरीर के इन क्रियाओं से जीव अब बेचारा हिलता दुखी होता। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखता है, फिर वास्तव में तो पानी का हिलना है, तो वो बिंब थोड़ी हिलता है। ऐसे ही परमात्मा और आत्मा एक रस है। शरीर बदलता है, शरीर मरता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, तो जो अबदल है उसमें प्रीति, उसमें गुरु की कृपा में डटना है। ये समझो गुरु की कृपा हुई, उसमें डटने को प्रेरणा मिली, ये कृपा है। डटने का उत्साह मिला, सत्संग मिला, ये कृपा है। ऐसा नहीं छू मंतर टूना टोटका हो गया, ये कृपा है। अपने सुख के लिए जो काम करते हैं तो सुख की वासना बढ़ती है, दूसरों के हित के लिए काम करते तो वासना मिटती है, तो अपना अंतरात्मा का आनंद प्रकट होता है। तो एक श्वास भी आत्म विचार के बिना नहीं जाए, ध्यान रखें। तो फिर व्यवहार कैसे करेंगे, ग्राहक को कैसे देंगे, ये सब अरे अच्छी तरह से होगा। जैसे पत्नी फेरे फिरती है, फिर क्या है, एक श्वास भी अपने पति की नहीं, ऐसा कोई एक श्वास है क्या? बाजार में जाती तो भी पत्नी पति की, और कथा में बैठे तो भी स्त्री पुरुष की, मायके जाते तो भी पति पत्नी की। इस प्रकार अपने आत्मस्वरूप आत्मा परमात्मा का इस निश्चय से हिले नहीं। हम अमर आत्मा है, भगवान का नाम लेते भगवान का आनंद उभरता है। संसार की हल्की हल्की बातें सुन के नहीं तो हे राम जी बचपन में ये आत्मा अभ्यास करे तो इस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। कोरा हृदय होता है ना, अब जो संसार का कचरा पट्टी पड़ता है तो फिर ये काम कठिन हो जाता है। तो छोटी उम्र में अगर लग जाए तो भगवान जल्दी मिल जाते, और शुद्ध हृदय वाला लग जाए तो जल्दी भगवान मिलते। जो कपट करेगा, संसार की वासना में पड़ेगा, तो उसके लिए भगवान कठिन। मेरा नाम करूं तो नाम तो शरीर का रखा हुआ है, तो जो जल जाएगा उसका नाम करूं, तो यह अज्ञान है ना। काम ऐसा कर कि लोग नाम लेते रहे यश आदर से, लेकिन नाम करने के लिए काम नहीं, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, गुरु की भगवान की कृपा के लिए मेरा नाम हो। नाम होगा रखा हुआ शरीर का, मरने वाले शरीर का। आजकल मेरा बड़ा नाम है, तो अभिमान किस बात का? आज मेरा जन्म दिवस है
तो 2.25 करोड़ लोगों का आज जन्म दिवस है। तो शरीर के जन्म को अपना जन्म मानना, शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मानना, शरीर के काले गोरेपन को अपना काला गोरापन माना, तो अपन क्या है ये पता ही नहीं। और समझते मैं चतुर हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं स्वयं कौन हूँ, मैं फलाना। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु कहा। कुएं में भांग पड़ी, सब वही भांग पी पी के मत वाले, शुद्ध ज्ञान नहीं है, मायावी ज्ञान में उलझ के मरे जा रहे हैं, परेशान हो रहे कि बापू तमे ज्યાં છો ને અમને ત્યાં પહોંચાડી દો। तो હું ક્યાં છું? ત્યાં આગળ છું કે ત્યાં છું? तो चलो बैसो खभे, ત્યાં पहुँचाड़ी दो। नहीं, जहाँ हम हैं वो सत्संग के द्वारा वहाँ तुम पहुँचाओ। ये जहाँ भगवान कृष्ण है, अर्जुन को सत्संग के द्वारा वहाँ अर्जुन पहुँच गया। श्री राम वहाँ पहुँच गए जहाँ गुरु वशिष्ठ थे। बहुत ऊंची बात है, इसको सुनना भी बड़े भाग्य से मिलता है। उद्धव ने पूछा, भगवान सबसे बड़े में बड़ा काम क्या है धरती पर? सबसे बड़े में बड़ी बहादुरी क्या है? हम श्री कृष्ण अपनी लीला समेट के पधार जाने वाले हैं और उद्धव को उपदेश देते तो बद्री का आश्रम जा, अपने आत्मज्ञान में स्थित रहो। अब उद्धव इतना महान था कि 5 साल की उम्र से श्री कृष्ण का पूजन करता था और बृहस्पति जी से विद्या लिया था, गोपियों से प्रेमा भक्ति का संदेश मिला था। ऐसे उद्धव को भी भगवान कहते कि अब मैं चला जाऊंगा, तुम इसका दुख ना करो। तो उद्धव बोलते अपन साथ में हैं, मैं साथ में कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, लेकिन जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम पहुँच जाओ। हूँ जहाँ छूँ उद्धव, ત્યાં तुम पहुँची जा। तो पुत्र, परिवार, संबंधी और शरीर को मैं नहीं मानो और इनको मेरे नहीं मानो। इनसे मन हटाकर मेरे आत्म स्वभाव में लगाओ। बद्री का आश्रम जाकर आत्म अभ्यास करो, फिर मेरे से ऐसे मिलोगे जैसे पानी से पानी, घड़े का आकाश में आकाश से मिले, ऐसे मिल जाओगे। उद्धव ने कहा, प्रभु सबसे बड़ा शूरवीरता क्या है? तो भगवान ने कहा, स्वभाव विजय शौर्यम। अपने को देह मानने का जो गलत स्वभाव है उस पर विजय पाकर अपने को अजर अमर शाश्वत परमात्मा रूप में जानना है। हल्के स्वभाव पर विजय पाकर असली स्वभाव जगाना, ये शूरवीरता है। असली स्वभाव जैसे शिव जी शंकर सहज स्वरूप संभारा, अपना सहज स्वभाव है, हमारा आत्मा चैतन्य। लेकिन अभ्यास नहीं तो कठिन लगता है, तो उसका अभ्यास करें। स्वभाव विजय शौर्यम। इधर उधर की बातों में ज़्यादा टाइम नहीं दे। काम क्या लिया दिया, फिर अपना स्व मैं कौन हूँ अपने को पूछे। आखिर ये सब कहाँ तक? एक दिन सब मर जाएंगे, शरीर भी मर जाएगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। तो जो मैं नहीं मरूंगा वो मैं कौन हूँ? गहराई से पूछे, प्रार्थना करे, पूछे, जप करे, तो धीरे धीरे वो दिव्यता उत्पन्न होगी। फिर तो इतना महान हो जाएगा कि देवता तुम्हारा दीदार करके अपना भाग्य बना ले। ऐसा ब्रह्मज्ञानी की महिमा होती। और फिर सूझबूझ भी, लोक हिताय काम भी अच्छी तरह से होंगे। सेवा कार्य में भी 4 चांद नहीं 10 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मज्ञानी का देखो कितनी विस्तार में सेवा हो जाती। जितना आप ईश्वर के तरफ ईमानदारी से आओगे उतना ही आपके द्वारा लोक मांगल्य भी होगा, और जितना लोक मांगल्य होगा उतना ही ईश्वर के तरफ ईमानदारी से चलेंगे। बहुत ऊंची बात है। सारी धरती का राज मिल जाए और ये ज्ञान नहीं मिला तो आदमी अभागा है। संभाल संभाल के मरेगा और क्या करेगा।
सारी धरती का धन मिल जाए और ये आत्मधन नहीं मिला तो कंगाल है। धन तिजोरी में बैंक में होगा और अहंकार होगा और सुविधा में मरेगा और क्या। ज़्यादा मोटा हो जाएगा, ज़्यादा विलासी हो जाएगा, ज़्यादा खुशामद करूँगा, गुलाम हो जाएगा और क्या होगा। तो सारी धरती का राज मिल जाए, सारी धरती का धन मिल जाए, फिर भी आत्मधन नहीं पाया तो वो निर्धन है, कंगाल है। मुसोलिन प्रेतों के भटक रहा है। कितना धन था रावण के पास, कितना धन था। सिकंदर, दारा, कारून खजाने के मालिक क्या झक मारा। अभी भी कईयों के पास करोड़ों होते हैं, 1000 करोड़ होते हैं। ऐसे लोग भी हमने देखे, 1000 करोड़। तो क्या हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मधन हो, फिर 1000 पैसे हों, 1000 रुपये हों, 1000 लाख हों, कोई बात नहीं। फिर ये नहीं लगेगा कि ये मेरा है, मैं इनका। ये तो है विभु व्यापक पर ब्रह्म परमात्मा से एकाकार। ओम ओम।